वेलकम दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह शब्द बहुत ही फेमस होने जा रहा है। लोग कुछ डरावने ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं कि जिससे ह्यूमन प्रॉब्लम में आ जाएगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो गैर समझ है या जो भी उसके एडवांटेज है और डिसएडवांटेज क्या है, यह हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। मानव और अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है। कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धि के शोध को होशियार एजेंट का अध्ययन माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला वीक एआई, दूसरा स्ट्रॉन्ग एआई और तीसरा सुपर एआई। इस तरीके से इसके तीन भागों में उसको बांट दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से अब बहुत से यूज़र परिचित हैं। चैट जीपीटी, चैट बॉट के आने के बाद से यूज़र इसे अपने कामों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग आजकल चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार का जो डाटा है उससे हम कलेक्ट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म अब केवल टर्म से जुड़ी नहीं रही। चैट जीपीटी जैसे टेक्नोलॉजी के आने के बाद से हर दूसरे यूज़र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता है। हालांकि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब केवल चैट जीपीटी जैसे चैट बॉट से है? क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? धरती पर इंसान को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, यानी इंसान बुद्धि किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकती है। वही जब मशीन किसी इंसान काम को इंसानों की तरह सोच समझकर करने लगे तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। साल 1950 में किसी मशीन को इस परिभाषा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जाता था। समय के साथ एडवांस होती टेक्नोलॉजी के साथ मशीन को लेकर इस परिभाषा में भी बदलाव हुए हैं। इंसान के काम को आसान बनाती है मशीन। एक्सपर्ट का मानना है कि जब किसी परेशानी का समाधान खोजने, नए प्लान को लाने के साथ नए आइडियाज़ को जनरेट करने और चीज़ों में सुधार किया जा सके, यह इंटेलिजेंस कहलाती है। एक समय तक केवल इंसान ही इंटेलिजेंस होने की परिभाषा में फिट बैठते थे, लेकिन अब केवल इंसान ही नहीं, मशीन भी इंटेलिजेंस कहलाती है। जिसके बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टर्म सामने आती है। आसान शब्दों में कहे तो इंसान के काम को आसान आसान बनाने के लिए मशीन का इंटेलिजेंस बनाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, यह अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट, चैट जीपीटी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। टेक्स्ट जनरेट करने की खूबी के साथ बहुत से इंसानों कामों को आसान तो बना रहा है, लेकिन इसकी खूबियाँ से ज़्यादा इसके नुकसान ने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया है। यह टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाज़ा भी लगा पाना मुश्किल है। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं का आकलन किया जा सकता है। खतरनाक रहे हैं नुकसान के उदाहरण। यह पिछले साल का ही एआई से जुड़ा सबसे चर्चित मामला था, जब रूस में शतरंज के एक रोबोट ने छोटे बच्चे की उंगली तोड़ दी थी। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि 7 साल के बच्चों ने शतरंज में पार्टनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्न के बीच बीच ही अपनी चाल चलनी चाहिए थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट
चैट जीपीटी से पूछा जाता है कि यूज़र अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए। तब अपने स्क्रीन पर जवाब मिलता है कि यूज़र को अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए बाहरी दूसरे रिश्तों के ऑप्शन पर जाना चाहिए। सबसे चौंकाने वाला हालिया किस्सा एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन का रहा। एआई का जनक कहलाए जाने वाले जेफरी हिंटन ने खुद इसे बेहद खतरनाक बताया है। वे कहते हैं कि अभी यह टेक्नोलॉजी वर्तमान में इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं, लेकिन भविष्य में ऐसा होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हाल ही में एक सर्वे में सामने आया कि यूज़र को आवाज़ के जरिए ठगने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका हो सकती है। मात्र 3 सेकंड में मशीन का यूज़र की आवाज़ को कॉपी कर साइबर ठगों को इसका लाभ हो सकता है। बैन करना क्या बन सकता है समाधान? यूज़र की सुरक्षा और प्राइवेसी को देखते हुए ही इस तरह की टेक्नोलॉजी को इटली में बैन किया गया। हालांकि चैट जीपीटी अब इटली में वापसी कर चुका है, लेकिन सवाल ये है, क्या नई टेक्नोलॉजी को बैन किया जाना इसके खतरनाक नुकसानों से बचने का एकमात्र रास्ता बनता है? इस तरह टेक्नोलॉजी को बैन कर किसी तरह का समाधान नहीं हो सकता। मशीन की क्षमता का मोटा ही सही आकलन कर इसे इस्तेमाल करने के तरीके तय किए जाए तो कुछ मदद मिल सकती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी के संभावित खतरों को ध्यान में रखकर नियम कानून की ज़रूरत महसूस होती है। वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तो कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन इन्हें किस हद तक इस्तेमाल ले ले लेना जाना चाहिए, इसके लिए नियम कानून का अभाव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी की खूबियों के साथ इसका इस्तेमाल बहुत से सेक्टर की बड़ी परेशानी का समाधान हो सकता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? थैंक यू सो मच।